तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि 11th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों चैप्टर माना जाता है और इसमें हम लोग डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल डाल्टन का परमाणुवाद है क्या कहता है, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दोस्तों जो डाल्टन का परमाणुवाद है, ये डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले परमाणु के बारे में काफ़ी बातें बताते हैं। डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में एक अपना वाद दिया था जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। बच्चों डाल्टन का कहना था जो परमाणु होते हैं सूक्ष्म गोलाकार विद्युत के उदासीन कण होते हैं। राइट, सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत का उदासीन, सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होते हैं। राइट, ये परमाणु होते हैं। डाल्टन का कहना था परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। राइट, डाल्टन के अनुसार दोस्तों परमाणु जो होता है द्रव्य का सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होता है। राइट, ये डाल्टन का कहना था। डाल्टन और काफ़ी कुछ बातें बताते हैं परमाणु के बारे में। दरअसल डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहला अपना विचार देते हैं। वहीं दूसरी बात जो डाल्टन कहते हैं परमाणुवाद के बारे में, डाल्टन का कहना था परमाणु को कभी भी रेती आरी से नहीं काटा जा सकता, यानी कि कभी भी रेती या आरी से नहीं काटा जा सकता। राइट, नहीं काटा जा सकता। ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, परमाणु को कभी भी रेती आरी से नहीं काटा जा सकता। राइट, चलिए यहाँ पे तीसरी बात करते हैं। परमाणु एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार आकार संरचना में समान होते हैं। आप देखे होंगे जो परमाणु होते हैं अगर एक ही द्रव्य के परमाणु है तो भार आकार संरचना में समान है। एक ही द्रव्य जैसे यह सेट है, P4 है, O3 है और Cl2 है, Br2 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ही द्रव्य का परमाणु है। दोस्तों एक ही द्रव्य के जितने परमाणु होते हैं ये सभी भार आकार संरचना में क्या होते हैं, सेम होते हैं। राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं सल्फर के 8 परमाणु हैं। सल्फर के 8 परमाणु भार आकार संरचना में क्या होंगे, समान होंगे। फास्फोरस के 4 परमाणु भार आकार संरचना में सेम होंगे। ऑक्सीजन के 3 परमाणु भार आकार संरचना में सेम होंगे। राइट, तो इस प्रकार से डाल्टन अपना परमाणु दे रहे थे, परमाणु के बारे में बता रहे थे काफ़ी बातें। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं डाल्टन ने क्या बातें बताई। डाल्टन का यह भी कहना था कि भिन्न प्रकार के जितने द्रव्य होते हैं ये परमाणु भार आकार संरचना में भिन्न होते हैं। अब ये भिन्न प्रकार के द्रव्य कहाँ पर हैं, ध्यान दीजिए। जैसे CaO, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भिन्न प्रकार के द्रव्य है। कैल्शियम का आकार भार परमाणु कुछ और होगा, ऑक्सीजन का आकार भार कुछ और होगा। इसी प्रकार CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु भार आकार कुछ और होगा। राइट, और Na2CO3 का परमाणु भार आकार कुछ और होगा। तो इसी प्रकार के भिन्न प्रकार के दोस्तों जितने द्रव्य होते हैं परमाणु भार आकार संरचना में कुछ और होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में सीख पा रहे हैं। डाल्टन ने जो सबसे पहली बात बताई इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो कहना था परमाणु जो होते हैं सूक्ष्म गोलाकार विद्युत के उदासीन कण होते हैं। दूसरी बात, परमाणु को कभी भी रेती या आरी से नहीं काटा जा सकता। राइट, आप सोच रहे होंगे परमाणु को हम रेती आरी से नहीं काट सकते, तो ये डाल्टन का कहना था परमाणु इतना छोटा होता है उसे कभी भी रेती आरी से आप नहीं काट सकते। अब यहाँ दूसरी बात क्या कहना था डाल्टन का, डाल्टन कहना था कि परमाणु एक ही द्रव्य के जितने परमाणु होते हैं, जैसे यह सेट है, P4 है, O3 है, Cl2 है, Br2 है, एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार आकार संरचना में क्या होते हैं, सेम होते हैं। राइट, अब यही भिन्न प्रकार के द्रव्यों की बात करें। भिन्न प्रकार के जो द्रव्य होते हैं परमाणु भार आकार संरचना में भिन्न होते हैं, जैसे CaO, CaCO3, Na2CO3 इत्यादि। तो भिन्न प्रकार के सभी द्रव्य परमाणु भार आकार संरचना में भिन्न होते हैं। तो ये डाल्टन का कहना था। दोस्तों अब हम इसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे, अणु के बारे में जानेंगे। अणु क्या होता है, किसे कहते हैं, चलिए हेडिंग डालिए अणु, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं।
अणु। अच्छी ये बताइए, S8 मालिक्यूल है कि नहीं है, P4 मालिक्यूल है कि नहीं है, O3 मालिक्यूल है कि नहीं है, Cl2 मालिक्यूल है कि नहीं है, Br2 मालिक्यूल है। तो ये सब बच्चों मालिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं। अणु की पहचान कैसे करेंगे? अणु में हमेशा एक से अधिक परमाणु उपस्थित होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हम S8 के बारे में बात करें, यस के बारे में बात करें, तो यह सल्फर का एक परमाणु है, तो ये परमाणु हुआ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जितने एटम्स हैं, ये जितने परमाणु हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब जितने आपको दिख रहे हैं इस वक्त, जितने पदार्थ दिख रहे हैं, ये सब मालिक्यूल होते हैं दोस्तों, सब मालिक्यूल होते हैं, सब अणु होते हैं। ये परमाणु है। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेता है, अपघटित होकर भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु कहलाते हैं। राइट, ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जितने द्रव्य हो, जितने अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेंगे, स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। अच्छी ये बताइए, ये जो अणु है, अगर इनकी आप अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फर के 8 परमाणु है, 8 परमाणु टूट जाएंगे। P4 फास्फोरस के 4 परमाणु टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेते हैं। अगर आप इन्हें स्वतंत्र अवस्था में रखेंगे तो ये रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें चाहे जहाँ रख दीजिए, आराम से रहेंगे। चलिए, दूसरी बात, अणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है होमोएटॉमिक, दूसरा है हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। राइट, अब ये होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? इसे हम लोग समपरमाणु कण कहते हैं, समपरमाणु कण कहते हैं, इसे विषम परमाणु कण कहते हैं, विषम परमाणु कण। एक है समपरमाणु, दूसरा है विषम परमाणु। अब अगर समपरमाणु कण की बात करें तो ये क्या होता है? हम यहाँ समपरमाणु कण की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बच्चों। जो समपरमाणु कण के एग्जाम्पल होते हैं वो दरअसल जैसे P4 है, O3 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल समपरमाणु कण है। राइट, दूसरा एक होता है विषम परमाणु कण, जैसे CaCO3, Na2CO3, MgCO3, तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, विषम परमाणु कण है। इनमें भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। इन अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही उनकी परमाणुकता कहेंगे। P4 की परमाणुकता कितनी है? 4 है। O3 की परमाणुकता कितनी है? 3 है। Cl2 परमाणुकता कितनी है? 2 है। Br2 परमाणुकता 2 है। I2 परमाणुकता 2 है। राइट, तो ये समपरमाणु कण है, इनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उनकी परमाणुकता कहेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? विषम परमाणु कण, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही बच्चों हम लोग परमाणुकता कहेंगे। जैसे CaCO3 की परमाणुकता कितनी है? 5। CaO की परमाणुकता कितनी है? 2। Na2CO3 की परमाणुकता कितनी है?
6 है, राइट। इसकी परमाणुकता कितनी है? 5 है, राइट। इन अणुओं में उपस्थित परमाणु संख्या को ही अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स और धन्यवाद।